रशिया में चल रहे इस संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने, विदेश यात्राओं से बचने, एक साल तक सोना ना खरीदने, घर से काम करने और किसानों से रासायनिक खाद का इस्तेमाल 50% तक कम करने की अपील की है। प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद राजनीतिक गलियारे से लेकर कारोबारियों, किसान संगठनों, अर्थशास्त्रियों और सोशल मीडिया तक में बहस छिड़ी हुई है। झारखंड की बात करें तो यहां बीजेपी पीएम की अपील को जमीन पर उतारने की तैयारी में जुट गई है, लेकिन विपक्ष इसे सिर्फ दिखावा बता रहा है। संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। संयम की अपील पर सियासी संग्राम, कम खर्च की सलाह नहीं आई रास, समझदारी से खर्च पर दिखावे का इल्जाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया ईंधन बचत की अपील पर सियासी संग्राम छिड़ा है। देश में बढ़ती ईंधन खपत और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल और डीजल की बचत की अपील की है। उन्होंने खुद भी उदाहरण पेश करते हुए अपनी सुरक्षा में काफिले की गाड़ियों को कम कर दिया है। वहीं पीएम की इस अपील के बाद झारखंड के राज्यपाल ने भी अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम करने का फैसला लिया है और बीजेपी भी ईंधन बचत के संदेश को अमल में लाने की तैयारी में जुट गई है। स्वाभाविक है कि जब हमारा नेतृत्व पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए चिंतित है, तो भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश के एक कार्यकर्ता उनके भाव को समझ करके, उनकी भावना को समझ करके हर वो काम करेगा जिससे डीजल पेट्रोल की बर्बादी न हो। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी कथनी और करनी में एक रूपता रखते हैं, समरूपता रखते हैं। जो कहते हैं उसको पहले अपने ऊपर प्रयोग करते हैं और वो जनता के सामने, पारदर्शिता के सामने आता है। वहीं विपक्ष ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी पहले खुद अपने ऊपर यह नियम लागू करे, फिर जनता को नसीहत दे। जब देश संकट से गुजर रहा था तो लौ महिला तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपना जेवरात भी दे दिया था। लेकिन आप दूसरी ओर देखेंगे कि एक शपथ ग्रहण समारोह में सैकड़ों कारवां गाड़ियों का चल रहा है। जहां कहीं भी देखेंगे पूरा तामझाम के साथ ये लोग सारी चीज़ों को कर रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं। 5 राज्य के चुनाव हुए, आपने 3 राज्य में सरकार बनाई, अब क्या हुआ? उसके बाद प्रधानमंत्री जी रोना रोते हैं कि आप सोना मत खरीदिए, आप ऑनलाइन क्लास करिए, आप वर्चुअल मीटिंग करिए। स्टूडेंट घर रेंट छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। तो इंदिरा गांधी जी ने अपने सारे आभूषण देश को, सेना को दान कर दिया था और उनको देखने के बाद उनके इस कृत्य की वजह से पूरे देश ने उसको किया था। अभी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो जब राज्यों में चुनाव चल रहे थे तब तक उन्हें कोई देश पर आने वाले संकट को लेकर के उन्होंने एक शब्द नहीं कहा और अब अचानक इन बातों को कह रहे हैं। शुक्र है कि वो इस बात को मान रहे हैं कि संकट है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए। अनुरोध किया है, उन्होंने भी 4 गाड़ियां खरीदी। क्या झारखंड कैबिनेट के मंत्री भी इस दिशा में पहल करेंगे? प्रधानमंत्री समेत गृह मंत्री ने भी काफिले में कटौती की। राजनीतिक ढकोसलों से अगर जनता की समस्याओं का समाधान हो जाए तो हम लोग सब लोग पैदल चल लेते हैं। ताली और थाली से अगर संकट दूर हो जाएगा तो प्रधानमंत्री महोदय एक बार उसी तरह की कुछ हरकत कर ले, अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी। जब कोरोना वायरस को भगा सकते हैं तो अर्थव्यवस्था मजबूत होने में क्या दिक्कत है? सांसद महोदय
इस तरह की बातें न करें, ये हास्यास्पद है। हालांकि ईंधन बचाने पर छिड़े सियासी घमासान के बीच व्यापारिक संगठनों ने भी पीएम की अपील का समर्थन किया है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि जहां तक संभव होगा ईंधन बचाने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये बातों को आगे बढ़ाने का, पूलिंग करके कार में हम लोग के जाने का, जहां तक संभव हो सके ईंधन को बचाना है। तो आप लोग शेयर कर रहे हैं, आप कैसे आए, कितने लोग हैं? हमारे साथ अभी 4 या 5 जन आए थे, 5 जन। बहरहाल प्रधानमंत्री की अपील के बाद ईंधन बचत का मुद्दा सियासी बहस का विषय बन चुका है। बीजेपी इसे राष्ट्रहित का कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे केवल राजनीतिक दिखावा करार दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट,